इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित पानी से कई लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद शहर के अलग अलग कोनों से ऐसी सूचनाएं आ रही है जहां पर पानी की समस्याएं आ रही है। गंदा पानी भी आ रहा है, साथ ही साथ लोगों की आजीविका को लेकर कहीं ना कहीं लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं इंदौर के गांधीनगर क्षेत्र के नर्मदा परिसर में। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाई गई बिल्डिंग है, जहां पर 256 परिवार निवासरत है। कहने को ये नर्मदा परिसर है, लेकिन यहाँ के लोग नर्मदा के पानी को मोहताज है। यशवंत सागर से यहाँ पर पानी आता है, उसके बावजूद यहाँ पर मेंटेनेंस के कारण, कई समस्याओं के कारण यहाँ की लाइन काट दी गई है, बिजली बंद कर दी गई है। 256 परिवार कहीं ना कहीं परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है ये नर्मदा परिसर के लोग हैं। ये प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर इन्होंने एक उम्मीद से फ्लैट लिया था कि यहाँ पर इन्हें सारी सुख सुविधाएं मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के लोग अपनी सुविधाओं से मोहताज होते हुए नजर आ रहे हैं। मेंटेनेंस के अभाव में यहाँ की बिजली भी काट दी गई है, पानी भी बंद कर दिया गया। कुछ ही देर पहले यहाँ पर विद्युत मंडल के कर्मचारी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने यहाँ की लाइट भी बंद कर दी है। 256 परिवार लगातार मेंटेनेंस देते हैं, जिसमें से कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके द्वारा मेंटेनेंस नहीं दिया गया, जिसके कारण इन लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये यहाँ पर एक टंकी बनी हुई है, यहीं से लोग यहाँ का अपना पानी यहाँ पर भर रहे हैं और 7वीं 8वीं मंजिल तक पानी ले जाने को मजबूर है। कहीं ना कहीं एक आम परेशानी का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है और अपनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे इन लोगों को मोहताज होना पड़ रहा है। हम यहाँ के कुछ क्षेत्रीय लोग हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। गंदगी और देख लेना, क्षेत्रीय लोगों से बात कर लेते हैं कि किस तरह की समस्याएं आ रही है, क्योंकि यहाँ के लोग गंदगी से भी परेशान हैं, कहीं ना कहीं बिजली की समस्या से परेशान हैं, पानी की समस्या से परेशान हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। 8-8 दिन यहाँ पर कचरा नहीं उठाया जा रहा है। कुछ लोग हैं यहाँ के, हम इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं यहाँ? बहुत सी दिक्कतें हैं। वो वहाँ गंदगी हो रही है, कम से कम साल भर हो गया, उसकी सफाई नहीं हो पा रही है। अभी क्या दिक्कतें हैं? वहाँ बास आ रही है, लोगों को बीमार भी होने रहे हैं। नगर निगम को शिकायत की इसकी? नगर निगम का भी क्या कह सकते हैं, यहाँ के नगर निगम से क्या कह सकते हैं। हम तो नए आए हैं और लिया है मकान, रह रहे हैं मजबूरी में, और क्या कर सकते हैं। दीदी, क्या समस्या है? देखो, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं भैया, पानी और लिफ्ट की बहुत समस्या है। यहाँ पे सफाई हो नहीं रही है। 2-3 दिन से हम लोग नहाए नहीं हैं। देखिए, बाल्टी हमारे हाथ में है। क्या लाइट बंद कर दी गई है यहाँ की? जी, लाइट लिफ्ट सब काट दी गई है। क्यों बंद कर दी गई है लाइट? मैं यहाँ के नर्मदा परिसर के मीना रानी पाठक यहाँ के A1 के मेंबर हूँ, लेकिन सच्चाई के पीछे मैं बोले गई तो मेरे को यहाँ पे ना किसी मीटिंग में आज तक बुलाया गया। रहवासी संघ अभी आप आपकी जो मूलभूत समस्या है वो यहाँ पर बताइए। देखिए क्या है। सबसे पहले पानी की समस्या है। यहाँ पर पानी क्या है, नीचे चैम्बर में लैट्रिन आ रही है, और ये पानी अगर बच्चों के पेट में जाए या यहाँ रहवासियों के साथ उस पानी में मिल के जाएगा तो क्या होगा, बीमारी होगी। प्रदूषण यहाँ पर A1 में जो उधर दुकान है उसमें 3 महीने का यानी कि कचरा भरा गया था, जिसे मैंने अकेले नहीं कराया, तो रहवासी कोई नहीं बोला था, मैंने ही साफ कराया। ये बताइए, अगर खिड़कियाँ खुलती है तो प्रदूषण सभी जगह जाएगा ना। और बिजली इलेक्ट्रिक रूम की अगर चाबी मांगी जाती है तो यहाँ पे गुंडागर्दी दिखाई जाती है। कौन कर रहा है गुंडागर्दी? ये यहाँ की समिति जो अभी यानी कि मैं भी हूँ, मलारगंज में मेरा नाम भी यहाँ पर चल रहा है। तो मेरी ये है कि 256 लोगों को मैं लेके चल रही है। मुझे ये है कि इन लोगों को यानी कि जो समस्या है उसका हल किया जाए। हर बार थाने की धमकी दी जाती है। अब इसमें बहुत से लोग गरीब लोग हैं, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बनी है गरीब लोगों के लिए बनाई है। ये बताइए कि इतने परिवार हैं, क्या हर एक किसी की इतनी तनख्वाह है कि ये लोग 1000 2000 हर 2 महीने बाद दे सकें? 1500 रुपए जो दिए गए थे दिसंबर में, तो उसका कोई हिसाब नहीं दिया गया, इसीलिए SDM के यहाँ केस करा। अब जब तक इन लोगों की समस्या नहीं निपटती, बताइए ये लोग किसके? हर 2 महीने बाद मेंटेनेंस बढ़ा दिया जाता है। क्या कहीं भी हर 2 महीने बाद मेंटेनेंस बढ़ाया जाता है? और दूसरी समस्या ये है, छोटे छोटे बच्चे हैं। हर इंसान, हर यानी कि हर एक जो महिला है, उनके हस्बैंड बाहर नौकरी भी करते हैं और महिलाएं भी नौकरी करती है। बताइए कौन यहाँ से पानी भर के ले आएगा? टंकी कोई सफाई नहीं होती, कचरा कोई यानी कि एक दिन 2 दिन कचरा लेने वाले आते हैं, लेकिन हर तीसरे दिन कचरे वाले चेंज हो दिया। और यहाँ पर गंदगी का भी अंबार लगा हुआ है नगर निगम के। लैट्रिन चैम्बर में से लैट्रिन आ रही है तमाम। देखिए आप, चैम्बर टूटे हुए हैं, ठीक है, पतलानी टूटे हुए हैं, पाइप टूटे हुए हैं। और ये पाइप यानी कि कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन जो सच्चाई की तरफ से, जैसे मैं मीना रानी पाठक A1 मेंबर, आज तक ना तो मुझे किसी मीटिंग में इन्होंने बुलाया,
जब आप किसी चलिए, ये यहाँ पर कुछ और महिलाएं, दीदी किस तरह की समस्या है? एक्चुअली क्या आएगा सर कि यहाँ पर समय परेशानी मेंटेनेंस की। आप दिसंबर में हमको कहा गया था कि आप 1,500 रुपये दो पर फ्लैट से, 1,500 रुपये हमने दिए। उन्होंने कहा था कि इस महीने का 15 दिन की जो भी आपको कचरे की गाड़ी आएगी उठाने वाली, और उसके अलावा पानी का और बिजली का बिल आपका माफ़ करवाएंगे, यानी जो ही होगा वो भरे। उसके बाद 1,500 लिए लोगों ने। फिर जनवरी से लोगों ने कहा कि 700 रुपये आप लोग सब लोग मेंटेनेंस देना। सभी लोगों ने 700 रुपये मेंटेनेंस दिया। 2 महीने बाद ये बोलते 800 दो। हमने कहा चलो ठीक है, नहीं चल रहा होगा तो अब 850 देते। अब 7वें महीने क्या बोलते हैं, बोलते 1,000 रुपये दो। आप सर बताइए, सभी लोग मध्यम परिवार के हैं, या प्रधानमंत्री आवास योजना में कौन लेता मकान? सब यूँ बोलते हैं हमें तो फैसिलिटी चाहिए, आप 1,500 करो, 2,000 करो, हमें तो फैसिलिटी चाहिए। अगर आपको फैसिलिटी चाहिए तो आप उस जगह पे जाओ ना, जब आप 3,000 भी दोगे तो आपको सारी फैसिलिटी मिलेगी। अभी क्या लाइट बंद कर दी गई? लाइट इसलिए बंद करी क्योंकि बिजली का बिल नहीं भरा हुआ है। यहाँ तो 10 लाख के ऊपर है, और ये हो गया 1 साल का। तो किसकी जवाबदारी है? ये जो अध्यक्ष है, कौन है अध्यक्ष? बोलो अध्यक्ष कौन है? रंजना। अब वो बोलती हैं कि मेरा 1 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है, अब मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। कोई मेरे को ना फोन लगाएगा ना कोई मैसेज करेगा। अब ये देखिए, सुनिए मेरी बात पूरी तो सुनिए। उसके लिए कोई नोटिस नहीं है। एडीएम के वहाँ पे ये लोग बोलते हैं तुम्हें कुछ दम हो जाओ एडीएम पे, जाओ थाने। अरे तो आप बताइए, मेरे भी छोटे छोटे से बच्चे हैं, आज दोनों स्कूल गए, मैं क्या एडीएम के चक्कर काटूंगी? मेरे हस्बैंड बाहर गए, 2-3 दिन बाहर रहते हैं। समिति के लोग होंगे ना? समिति लोग तो बहुत है, बस यही बोलते हैं वो हिम्मत तो आगे आओ। अरे तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे आगे आएंगे बताओ ना। एक चीज है कि आप एक मेंटेनेंस बताइए, सुनो, एक मेंटेनेंस बताइए, उसके लिए सब लोग राजी होए। आपके अगर कोई कुछ डिसीजन लिया तो सबके लिए जाता है कि 14 लोगों के लिए लिया जाता है। आप किसी से कुछ नहीं पूछते हैं, 14 लोगों ने बोल दिया हाँ। अगर 14 लोगों ने हाँ भरा है, एक मिनट 14 लोगों ने हाँ बोला है तो आप उनसे बोलो सही कि हमें आके बोले कि हमने 1,000 मेंटेनेंस कराए। अगर 14 लोगों ने बोला कि हमने हाँ भरी तो उनसे लो 1,000 रुपये। मध्यम वर्ग के परिवार और भी कई महिलाएं हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दीदी किस तरह? मैं ममता सरमंडल A04 में रहती हूँ, 104 नंबर प्लेट नंबर। आज 4 दिन से सर ना तो पानी आ रहा है, ना साफ़ सफाई हो रही है, और ना कोई यहाँ गार्ड है। अगर मान लो पानी भी नहीं आ रहा, मैं 90 साल की, मेरी मम्मी मेरे पास एजेंट है, मैं भी 60 साल की रिटायरमेंट हूँ, मेरे को कोई का सपोर्ट नहीं, पति की डेथ हो चुकी है। तो समस्या ये है कि 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है, ना तो गार्ड है ना साफ़ सफाई वाले आ रहे। मेरे से 1 बाल्टी पानी ऊपर नहीं चढ़ा था सर, बताओ मैं कैसा क्या करूँ? मैं एक दिन का थोड़ी मैं किसी से हेल्प पे मांग। मेंटेनेंस में कंटिन्यू 850 रुपये दे रही हूँ, और जो दीदी ने बोला है कि अभी तक जितना मेंटेनेंस दिया 1500, वो सब मैंने दिया। समिति के लोगों का क्या कहना है? समिति के लोग तो सर रंजना राय है, और उन्होंने सबकी समिति बनाई है, दादागिरी कर रहे हैं कुल मिलाकर। हाँ, सब यही बोलते हैं, और क्या है? आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि पानी भी चालू हो, गार्ड लोग भी आ जाए, सब यहाँ कचरा वगैरह सब सुविधा है। नगर निगम को देना चाहते हैं हम लोग सब। और जो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, सुनो, जो मेंटेनेंस नहीं दे रहा सर, उनको तुम पनिशमेंट दो ना, हम लोग तो सब दे रहे ना। बिल्कुल, मेंटेनेंस के अभाव में कहीं ना कहीं यहाँ की स्थिति बिगड़ चुकी है। कई लोग यहाँ पर परेशानी का सामना कर रहे हैं। यही उन लोगों का यही कहना है कि यहाँ के जो मेंटेनेंस के अभाव में जिन लोगों की बिजली गुल हुई है, पानी की समस्याएं दूर से उससे पूरी तरह से बहाल कर दिया जाए। कुछ और लोग हैं, दीदी किस तरह की? सर हमने 850 रुपये मेंटेनेंस हर महीने देते हैं, जिसकी रसीद हमको दी नहीं जाती। हम रसीद मांगते हैं तो सिर्फ मौज का मतलब हंसने का मैसेज व्हाट्सअप कर देते हैं ग्रुप में, जो हमारे अध्यक्ष महोदय वो। और अगर हम किसी चीज़ का हिसाब मांगते हैं, हमसे 1500 रुपये एडवांस लिया गया था बिजली बिल भरने के लिए। हमने जब उसका हिसाब मांगा तो मेरे पति को ब्लैकमेल करती, बोलती तुम्हारे थाने पे रिपोर्ट लिखाऊंगी ना, तुम्हारा जुलूस निकालूंगी, इस टाइप के मैसेज वो ग्रुप में करता है। हमारे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते हैं बिल्कुल। मतलब जब देखो, जब लड़ाई झगड़ा, अगर किसी बात को बोलते तो लड़ाई झगड़े पे उतर आते हैं। सर मेरी तो सीरियस हालत हो गई थी बहुत, यहाँ तक कि मेरी सर गाड़ी बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब कर दिया यहाँ के लोगों को। यानी कि उनके सामने हम 8वीं मंजिल पे रहते हैं, हम लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल, कई लोग हैं यहाँ पर, उनसे हम और भी बात करेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। समिति की अध्यक्ष भी हैं यहाँ के लोग, उनके ऊपर कई आरोप लगा रहे हैं मेंटेनेंस के कार्य को लेकर। आप रंजना जी हैं। दीदी, यहाँ पर कई लोगों की शिकायत है कि समिति के द्वारा यहाँ पर मेंटेनेंस समय पर नहीं भरा गया, 10 लाख रुपए अब तक बकाया हो गया है। किस तरह की समस्या है, क्योंकि इनको मूलभूत सुविधाओं से दूर होना पड़ रहा है? सबसे पहली तो जिन्होंने ये चीज़ कही है, आप उनके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देखेंगे लास्ट 6 महीने से मेंटेनेंस यहाँ पर
100 से 120 फ्लैट्स का आ ही नहीं रहा है। बिजली का बिल ड्यू होने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न यही है, मेंटेनेंस ना आना। किसी भी चीज़ की सेवा लास्ट 31 दिसंबर नहीं 4 जनवरी तक सारी सेवाएं चालू थी। बाकी आप एक बार कवर अप कर सकते हैं, सबसे चालू थी सबकी सारी सेवाएं, सारी सेवाएं सबकी चालू थी। विदाउट मनी मेंटेनेंस बिल्डिंग में, चाहे प्रेसिडेंट मैं हूँ चाहे ये हूँ, फ्यूचराइज कोई भी होगा, उसको फंड की रिक्वायरमेंट है। और अभी ये इलेक्ट्रिशियन जो है लास्ट 3 महीने से बिलिंग के लिए हमने जिस तरीके से, इसके पहले भी कटी थी, पर लोगों को मेंटेनेंस देना नहीं है, फ्री में फैसिलिटीज़ लेनी है, तो 80-90 लोगों से नहीं चल सकता। हम सारे लोग मेंटेनेंस दे के, इंक्लूडिंग मी, हम लोग के पास में कोई भी राइट्स ही नहीं ना कि हम इनसे मेंटेनेंस कैसे लें, कैसे सब लोगों से नहीं, आई मीन 256 है उसमें से यहाँ पर आपको केवल 10 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको नेगेटिव रिस्पांस किस चीज़ के लिए करेंगे, पैसा नहीं देना है, फैसिलिटी पूरी चाहिए। तो मैं आपसे ही यही पूछ रही हूँ कि विदाउट मनी कैसे कोई भी संस्था हो, बिल्डिंग हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, वो कैसे रन करेगा। आपने समिति के अध्यक्ष होने के नाते इन लोगों को जिनका मेंटेनेंस बकाया उन्हें नोटिस जारी किए थे? जारी किया। आपको चिली तो मैं आपको जो चिपके हुए हैं ना, जो सबके फ्लैट्स पे, आइए आप वो भी कवर अप करिए। वो भी आप कवर अप कर सकते हो। क्या कारण है, आखिर क्या कारण है? देखिए, रीज़न सिर्फ इतना सा है, रीज़न एक ही चीज़ है, हर 256 में से सभी की मानसिकता या सभी के अपने ओपिनियन मैच नहीं कर सकते हैं। डिपेंड करता है, मेजॉरिटी पे जाएं, कोई भी चीज़ होती है वो मेजॉरिटी पे जाती है। 256 फ्लैट्स में अगर 120 लोग मेंटेनेंस दे रहे हैं तो यू नो वेरी वेल कि 51% की अगर मेजॉरिटी होती है तो हम संस्था को उस बात पर जाना पड़ता है और उसी बात पर ही हम जाके आगे कार्य कर रहे हैं। कोई भी कार्य अपनी मर्जी से नहीं होता है, जब तक जनता के सुझाव में हमेशा यही रहेगा। 51% जो चीज़ आगे वो आपको मानना है। तो अब आगे क्या रहेगा, क्योंकि अब तो बिजली भी कट चुकी है, पानी की समस्याएं, अब जो जिन्होंने मेंटेनेंस ने दिया नहीं है किसी ने। जनवरी का मेंटेनेंस किसी से भी नहीं लिया गया है, बिकॉज ऑफ यही रीज़न है, क्योंकि हम लोग जो है, हम 80-90-100 लोग हैं, वो देते हैं 1 लाख तक का जो मेंटेनेंस आता है यहाँ बिल्डिंग का, 1 लाख रुपए बिजली का बिल मंथली है, 1 लाख रुपए सफाई सिक्योरिटी का कोटेशन है, इंक्लूडिंग डीजल जो डलता है वो है। उसके अलावा अदर इम्यूनिटीज़ तो आप छोड़ दीजिए, तो रनिंग में हम जितना एडजस्टमेंट करके जो चला सकते थे, पर 3 महीने का बिजली का बिल ड्यू था, वो नहीं भरा, तो आज पानी, मोटर, लाइट, लिफ्ट सब कुछ बंद है। अगर किसी में कैपेसिटी ऐसी हो कि हर महीने 2 लाख रुपए वो अपनी पॉकेट से लगा के प्रेसिडेंट ही करेगा, तो बिल्कुल ऑफर है सर। यही रीज़न है, और इस रीज़न पे ये है कि आप अभी अथॉरिटीज़ 1 ईयर अगर क्लोज हो चुका है, इसके पहले भी 1 जून 2025 में लोगों को सूचना दी गई थी, अगर आपको लग रहा है कि सोसाइटी जो राइट नाउ वर्किंग कर रही है वो वर्किंग पे नहीं है, तो आपके पास राइट्स है, आप रीवोटिंग करा लो। बट रीवोटिंग में भी कोई भी नहीं आया था, तो जो मेजोरिटी थी लास्ट टाइम उसी मेजोरिटी पर उसको आगे कंटिन्यू किया गया। बट बायलॉज में एक रूल लिखा है कि आफ्टर 1 ईयर कोई भी पर्सन उस पोस्ट पर रनिंग नहीं रहेगा जब तक आप चुनाव नहीं करा सकते। वो 10 दिसंबर को ख़त्म हो चुका था। 10 दिसंबर को ख़त्म होने के बाद में भी बहुत सारे लोगों ने दिसंबर का दिया था। अब इनकी सुविधाएं कैसे बहाल होगी? पेमेंट, पुराना पेमेंट सब ने दिया। बकाया है? बकाया आप एक फ्लोर में 32,000 रुपये बचाया हुआ है सर। एक फ्लोर की बात कर रही हूँ। पेमेंट शायद नहीं, शी सेड शायद से बिल्डिंग नहीं चलती, शायद से गवर्नमेंट नहीं चलती, शायद से कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं चलता है। आप प्रूफ लो ना। आप कह रहे हो शायद शी इज नॉट पेड इज इन 8 मंथ, तो आगे सब यही है। वो भी बोल रहे हैं मैं दे दूंगा, ये भी बोल रहे हैं मैं दे दूंगी। फ्यूचर टेंस में बात होके रनिंग नहीं चलेगा ना। मेंटेनेंस आएगा तो चल रहा है, कोई भी चलाएगा। बिना पैसे के कुछ नहीं चलता, गवर्नमेंट भी नहीं चलती सर। तो ये तो है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर मेंटेनेंस के अभाव में इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे इन्हें दूर कर दिया गया है। हालांकि अभी यहाँ पर तमाम बिजली के अधिकारी यहाँ पहुँचे थे, लाइन काट दी गई है, कई लोगों का मेंटेनेंस बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं समिति द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। समिति के अध्यक्ष का भी यही कहना है कि ये लोग मेंटेनेंस देंगे तो आगे सुविधाएं बहाल हो पाएगी। फिलहाल यहाँ पर कई लोगों का यही कहना है कि जो मेंटेनेंस दे रहे हैं उन्हें भी इस सुविधा से दूर कर दिया गया है, लेकिन जिसने मेंटेनेंस नहीं दिया है उसका खामियाजा जो मेंटेनेंस दे रहे हैं
उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये यही चाह रहे हैं कि उसे तुरंत बहाल कर दिया जाए, लेकिन समिति के अध्यक्ष का कहना है कि जो यहाँ का मेंटेनेंस देगा उसी के बाद ये सारी सुविधाएं बहाल हो पाएगी। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ, इंदौर। इन्होंने कभी भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी, न कभी बैंक अकाउंट शेयर किया। 21 लाख रुपए के आसपास इन्होंने वसूल किया है, लेकिन अभी तक 10 लाख रुपए का बिजली बिल नहीं इन्होंने भरा है। दूसरी बात, आप 1 मिनट उसके बाद बोलना, ठीक है। हर 2 महीने में ये मेंटेनेंस बढ़ा देते हैं और दादागिरी करते हैं, रहवासियों के साथ बदतमीजी करते हैं, रहवासियों के परिवार पर आक्रमण करवाते हैं लोग शराब की बोतलों से, और पिटाई करवाते हैं आरएसएस के एक व्यक्ति के साथ। यहाँ पे जो अराजकता चल रही है, नई समिति आपसी लड़ाई है, कोई मेंटेनेंस दे नहीं रहा है, इनका ये कहना है। उसकी भुगतना हम बुजुर्ग लोगों को पड़ रहा है। कोई 8वें से विकलांग नीचे कैसे आएगा? पानी आज 4 रोज से नहीं है, ये बताओ। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या होगा? प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब लोगों, मध्यम वर्ग को दे तो दिए गए, बाकी इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। कचरे का ढेर है, मैंने भास्कर में डाला है, नीचे कचरे का ढेर पड़ा, लिफ्टों में बच्चे फंस रहे हैं, ये बताओ। कोई लोग इसलिए मेंटेनेंस नहीं दे रहे क्योंकि ना मेंटेनेंस देने के बावजूद हमें कोई हिसाब भी नहीं दिया जा रहा, ना बिजली का बिल भरा जा रहा है। 11 दिसंबर से हैंड ओवर करा था सन 24 से, वो पहली किस्त 2250 रुपए दी। और बात करो तो गलत तरीके से करती है, मुझे करती है। देने के बाद भी झूठ बोला जाता है। मैं खुद मेंबर हूँ, हम 850 रुपए दे रहे हैं। मैं समिति की मेंबर हूँ, ना मैंने कोई इस्तीफा दिया है ना कुछ दिया है, लेकिन तब भी क्या है ना, मुझे किसी मीटिंग में आज तक ये लोग साथ देंगे तो मैं इनके साथ हूँ। ये लोग बताएं आज तक मीटिंग में मुझे बुलाया? तो सत्य के साथ है, सत्य के साथ जो समिति को चलाएगा। और बेईमानी करी तो मैंने सच बोला तो मुझे हटा दिया गया, लेकिन मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। मैं एवं की मेंबर हूँ। तो सबके पास है, हिसाब नहीं है 850 देने के बावजूद। हिसाब नहीं दिया। इनके बेईमानी है कि 1000 रुपए दोगे तो मैं रसीद दूंगी, नहीं तो रसीद के पैसे दूंगी। 850 देने के बावजूद भी रसीद नहीं दी जा रही। कोई भी आता है, लोग इतना बोलते हैं कि पब्लिक को बोलने नहीं देते हैं, ना ही उनको कुछ कहने देते हैं, ना ही उनका सुनते हैं। 15-20 लोगों की टीम है, जब भी होता है विवाद ये करते हैं और उसी पे ये लोग बोलते रहते हैं, किसी और को बोलने नहीं देते। ये देखिए उधर कैसा विवाद हो रहा है। 6,000 रुपए मकान मालिकों ने किराया कर दिया। मेंटेनेंस बढ़ाते रहते, मेंटेनेंस बढ़ाते हैं। परेशान हो गई। हमारा केस एसडीएम कार्यालय में चल रहा है। मैडम ने भी बोला कि पेमेंट जितना दिया जा रहा है आप उनकी रसीद दो, पर ये 850 की रसीद देने को तैयार नहीं है। मैडम की बात भी नहीं सुन रही है एसडीएम मैडम की। अच्छा, यहाँ पर केस चल रहा है। हमने कलेक्टर में भी अपनी आवेदन दिया हुआ है, जन सुनवाई में दिया हुआ है और नगर पालिका में दिया हुआ है, सब दूर हमने अपने लगा रखे। सर हम तो ये बोल रहे हैं हो रहा है कि सब कुछ क्लियर है, तो आप महीने का मैंने हिसाब बता दो। देखिए अगर आपके पास 1 लाख आ रहा है तो आप 1 लाख दो, अगर आपका 1 लाख खर्च हो रहा है आप हमको बैंक का स्टेटमेंट दे दो और हमको हमारी यही रिक्वेस्ट है कि समिति को जांच दिखाई आरोप लगाते कि हाथ लगाया है, मारा कुटा गए, झूठ बोला जाता है, नहीं देती और हमेशा अपना अत्याचार लगाती, लोगों पे आरोप लगा के सबको पीछे या तो समिति लिख के दें कि मेरी सीरियस हालत थी, पे वो तोड़ दिया गया। सुनो, ये मैडम जी 27 लाख रुपए की गाड़ी घर में है और नगर निगम मेकअप बिगाड़ दिया है। नर्मदा समझ में इनको दे रही हो। मेरा तो सामने में मकान है, विजय नगर में भी है, बाकी मेरे नाम का कुछ भी नहीं है। ये अभी लिफ्ट नहीं दी और उतार के लाए हैं, और इनसे भी गलत तरीके से बात की थी मैडम। भरना है ऐसे पानी व्यक्ति लोगों पे जाएगा कि पानी भरने बैठेगा। क्या हुआ था आपके साथ? भैया सुविधाएं नहीं है बिल्कुल भी, मेंटेनेंस देने के बावजूद भी पानी भरने नीचे और पानी पूरी टंकी भरी होने के बावजूद पानी नीचे भरने आना पड़ता है हमको। अपनी नौकरी पे जाएंगे यही धंधा करने बैठेंगे। लाइट भी थी उसके बावजूद भी पानी नहीं चला, लेकिन पानी नहीं चढ़ाया। पानी पूरी टंकी देखोगे, पूरी टंकी भरी हो गई वाली नीचे की, फिर भी ऊपर पानी चढ़ा देना। क्यों, वजह क्या है? वजह यही उनका ये कहना है कि मेंटेनेंस दे रहे आप। सब दे रहे हैं। तो स्टेटमेंट जिनका नहीं आ रहा हम लोग
पब्लिक बोल रहे हैं कि हम उससे पेमेंट बिजली का भरेंगे, ना तो वो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ना पूरा रिपोर्ट दिया जा रहा है साल भर का। और मेंटेनेंस 2 से 3 महीने हर महीने बढ़ता जा रहा है, उसके बाद भी सुविधा नहीं, ऑडिट रिपोर्ट नहीं, हिसाब किताब क्लियर नहीं, कुछ नहीं मिल रहा हम लोग। पैसे अगर अपने पैसे देते जाओ, बाकी आप हिसाब नहीं लगा देंगे कि आप इसके साथ में ऐसा ले लो, आपने नहीं आ रहा मेंटेनेंस तो ऑडिट स्टेटमेंट दे दो। आप बोलो, ये देखिए आप बोलो, सार्वजनिक हिसाब दो, हिसाब पूरा पैसा लो, मेंटेनेंस का कोई दिक्कत नहीं हमको इसमें। सब्जी वाले से पैसे वापस ले तो पूछते रसीद देते कि नहीं आपको? रसीद देता आप लोगों को? इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख आता है, आप इनको भी कवरेज ले सकते हैं। 1 लाख रुपए का बिजली का बिल आता है भैया जी, और 1 लाख रुपए का कोटेशन है सफाई, सिक्योरिटी, सुपरवाइजन का, अन्य सुविधाओं का। 2 लाख के कोटेशन में 2 लाख का मिनिमम बताया मैंने आपको। अब आप ये बताइए 700 × 256 फ्लैट भी करते हैं तो कितना मेंटेनेंस आया? 1.5 लाख रुपए। और इम्यूनिटीज यहाँ की ऐसी हैं 2,20,000 2,30,000 रुपए, और उसमें से भी अभी यहाँ पर कम से कम 10 लाख का मेंटेनेंस लेना बाकी है। तो ये जो 21 लाख का उन्होंने बोला ना, तो उसका क्लेवर क्या होता है, वर्बली आप कुछ भी बोल सकते हो, पर क्या होता है, सारे नहीं देते ना, आज तक दिए ही नहीं भैया। एक इंसान के 8-8 9 फ्लैट। और जिन्होंने ये चीज बोली ना, ये रहवासी हैं जुलाई 2025 को, आपको इनकी रजिस्ट्री में वो फॉरवर्ड करवा सकते हैं। तो ऐसे एलिगेशंस बहुत लगते रहेंगे, बहुत सारी बातें होते रहेंगी। इसका निष्कर्ष केवल ये है, ये जो ग्रुप है सिर्फ इनको ये जो खर्चे एक्चुअली क्या है, ये बाहर रहते हैं, इनके फ्लैट्स हैं ऑलरेडी बाहर, यहाँ पर आते हैं, कोचिंग क्लासेस चलाते हैं। वी आर नॉट अलाउड फॉर एनी अदर पर्सन। आप रेसिडेंशियल को कमर्शियल बनाओगे तो एक जो मानसिकता के साथ आप किसी को टारगेट करते हो, ये 10 लोगों का भैया। आपने कभी एक चीज़ देखी होगी, अभी इतने टाइम में 40% लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर आपको 90% लोग मिलेंगे। वाई दे आर ओनली 10? नहीं तो लड़ाई झगड़ा होता है। They are only 10 because 256 minus 10 बाकी सारे रहवासी को फैसिलिटीज चाहिए, सुविधाओं से मतलब है, लेकिन इनको ये सुविधाओं को यहाँ लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ही ऑलवेज मतलब दे आर ऑलवेज टारगेट। मेरा नाम रंजना राय है, यहाँ की भूतपूर्व अध्यक्ष 2025 दिसंबर तक में थे। और अगर सर एक चीज़ है, अगर यहाँ पर कोई फ्रंट फुट पे आकर के चलाना चाहता है बिल्डिंग, तो हम सारे उनके सपोर्ट में हैं, वो आगे कंटिन्यू करें। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।